बताइए कि पार्टी बनाने का ख्याल कैसे आया? आप तो सामाजिक संगठन की सब राजनीति कर रहे थे, 2018 में पार्टी बनाया जी आपने। हाँ, मैं 2017 में मैं बिहार में संगठन चुनाव हारने के बाद मैं उत्तर प्रदेश तक मैं संगठन को फैलाव किया। उत्तर प्रदेश में भी मैंने अपने समाज को जोड़ने के लिए बहुत काम किया। जी। रथ यात्रा वगैरह सब निकाला, सारे लोग साथ में रहे। उसके बाद हम कुछ इशू को लेके, फिशरमैन का इशू को लेके, बिहार में बहुत सारे समस्या था, उसको लेके हम अनशन पर बैठते हैं गर्दनी बाग में 2017 में। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना था, और मैं 7 दिन तक अनशन में बैठता हूँ। और पहली दिन मतलब टीवी मीडिया का थोड़ा फोकस होता है, लोग पूछते भी हैं। दूसरे रोज होते होते धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और सरकार के तरफ से या जहाँ से भी कोई भी मतलब उस पर ज़्यादा ठोस पहल नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं 7 दिन तक भूखा हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, और मैं काफ़ी उस समय में ये था, तो मुझे लगा कि नहीं, आपके पास भी पावर होना चाहिए। आप दूसरे के पीछे घूम रहे हैं, और आपके पास 15% वोट बैंक है बिहार में। 22 उपजाति है निषाद समाज के फिशरमैन को, और ये तकरीबन 15% से अधिक वोट बैंक है। अति पिछड़ा का एक बड़ा चंक है बिहार में। तो इसको आप अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना के और आप बिहार में अपने विचारधारा को ज़मीन तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने 2017 में ही निर्णय लिया कि नहीं, हमें अभी राजनीति करना है, पॉलिटिकल पार्टी बनाना है। और फिर अनशन पे तो सरकार की तरफ से बात नहीं होता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस समय में केंद्र में मिनिस्टर थे, वो आके अनशन तोड़ते हैं, और तोड़ते इसलिए कि हम बच जाए, ठीक है। तो तब तक वो भी, उनको भी पता था कि अब एनडीए से नाता टूटने वाला है, तो ये भविष्य की जुगलबंदी की तैयारी थी। वो मुझे नहीं आइडिया था इस सब चीज़ का, इतना पुराना आइडिया आपको सब है। नहीं। दरभंगा का लड़का जाके मुंबई में झंडा गाड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमको ये आइडिया नहीं था, वो नहीं था। राजनीति में मुझे उस समय में ज़्यादा जानकारी नहीं था, तो उन्होंने अनशन में तोड़े, और फिर मैं उसके बाद मैं पूरे बिहार में फिर से मैं संगठन के लिए मैं पूरे प्रदेश में अलग अलग प्रखंड में काम करता हूँ, बड़े बड़े रैली करता हूँ, और बस यात्रा निकालता हूँ बिहार में, और सारे चीज़ में करके 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लाखों निषाद को एक जगह खड़ा करके मैं पार्टी का नाम का घोषणा करता हूँ, और एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम देता हूँ मैं, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, जो हमारे आने वाले समय में हम बिहार में राजनीति करेंगे। और ये आपका बड़ा कैची सा एक नारा है, अब अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला हर इंसान बनेगा वीआईपी, है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो फिर आपने वीआईपी पार्टी बना ली, तो ये कब तय हुआ कि ये पार्टी यूपीए में जाएगी, एनडीए में नहीं जाएगी? उसके लिए किसने रीच आउट किया, किसने आपसे कांटेक्ट किया? नहीं, उस समय पार्टी बन गया, और अचानक सब चल ही रहा था, लोकसभा का तैयारी चल रहा था। तो तेजस्वी ने आपको फ़ोन किया? नहीं, उनके लोग हमारे से संपर्क में आए। जगतानंद सिंह जी संपर्क में आए, उससे पहले अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी संपर्क में आए। जगतानंद सिंह अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं आरजेडी के। उनसे पहले अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी हैं, जो उनके बड़े नेता हैं। फिर आपकी तेजस्वी से मुलाकात हुई या लालू जी से? तेजस्वी से पहले मुलाकात होता है, और अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी के आवास पे मुलाकात होता है, और उनका इच्छा होता है कि हमारे साथ गठबंधन में आइए। 3 सीटें मिली आपको? 3 सीटें मिले। आप दरभंगा मांग रहे थे, वो क्यों नहीं मिली? बात हुआ था लालू जी से, जब फंसा कहाँ बात? लालू जी से मिले थे, बात हुआ कि दरभंगा ठीक है, आप लड़िए, और फिर लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कहा कि नहीं, दरभंगा नहीं दे सकते हैं, और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को हम देना चाहते हैं, और वो भी डिसीड हो गए कि हमको दरभंगा में ही लड़ना है। और मैंने देखा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस गठबंधन में लाने का, तो मैं उनके लिए फिर वो सीट छोड़ देता हूँ। पर आपकी तैयारी तो दरभंगा की थी, आप खगड़िया चले गए। लास्ट मोमेंट पे मेरे सहयोगी मेरे पर प्रेशर बना रहे थे, और प्रेशर बना रहे थे उनके लिए, जिन्होंने मुझे गठबंधन में साथ शामिल कराया। उनके घर पे हमारे तेजस्वी जी से मुलाकात होते हैं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी मुंबई में आके हमसे मीटिंग करते हैं। तो हमने देखा कि चलो ठीक है, हम कहीं और से भी लड़ लेते हैं। अभी उन्होंने कहा, इच्छा जाहिर किया एक बार हमें लड़ने चाहिए, प्रेशर बनाया गया, तो मैं एग्री कर लिया कि नहीं ठीक है, हम खगड़िया चले जाते। मैं तो पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कि चुनाव लड़ने का, तो लालू जी ने कहा कि नहीं, गलत मैसेज चला जाएगा, आप चुनाव लड़ो ही। मैं तो मैंने निर्णय ले लिया था, टीवी में बैठ दे दिया था कि मैं चुनाव। लालू जी ने अभी कोई संपर्क नहीं किया रांची से कि गलत मैसेज जा रहा है, साथ रहिए? नहीं, अभी बातचीत नहीं मेरा। 2019 में आप खगड़िया से लोकसभा का चुनाव लड़े, और अब 2020 में विधानसभा चुनाव हैं। 11 सीटें आपकी पार्टी को मिली हैं एनडीए गठबंधन में। उन 11 में से कैंडिडेट के नाम में मुकेश सहनी का नाम किस सीट के सामने होगा? मेरे पास एक एमएलसी का भी सीट है, और अभी हमने 11+1, और मैंने अभी तक कंफर्म निर्णय नहीं लिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा।
माननीय नीतीश जी से भी मुलाकात हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम चुनाव लड़ो मजबूती से, आप जहाँ से चाहोगे वहाँ से चुनाव लड़ सकते हो और चुनाव लड़ के आप आइए, स्वागत होगा पूरा अच्छे तरीके से। तो अभी मैं उस पर मैं विचार करूँगा, लेकिन संभवतः है कि मैं चुनाव लड़ूँ और सिमरी बख्तियारपुर से लड़ूँ। सिमरी बख्तियारपुर से। जी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल मुकेश सहनी जी, ये संतुलन जो है सियासत का और सिनेमा का, ये कैसे साधते हैं आप? वहाँ पर अपनी कंपनी बना रहे हैं, आपने एक फिल्म प्रोड्यूस की, तो वहाँ पर अभी कैसे एक्टिव है मुंबई में? नहीं, जब मैं बिहार में कनेक्ट हो गया तो 2015 तक मेरा देख रेख रहा मुंबई में। 2016 में मैं मुंबई के सारे कारोबार को मैं शॉर्ट कर दिया और अपने जो सहयोगी लोग थे, पार्टी ऑफिस में काम कर रहे थे, कंपनी में, उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया। और मैं मुंबई के कंपनी से मेरा कोई वास्ता नहीं है और सबको मैंने हैंड ओवर कर दिया। ये आप ये बोल रहे हैं, सब दर्शक सोच रहे हैं कि मुकेश भैया मुंबई से यहाँ नेतागिरी करने आए हैं, साथ में मुंबई से हीरो हीरोइन आएगा प्रचार करने, तो वो निराश नहीं हो जाएगा? हीरो हीरोइन दोस्त हैं आपके? कुछ लोग हैं। कौन है? अभी सब अरे सब दर्शक जानना चाहते हैं आपके वो व्यक्तित्व उतना के भी बारे कोई में। खास दोस्त नहीं है, क्योंकि अभी 5 साल से लगातार मैं बिहार में हूँ, ज़्यादा मेरा मुंबई जाना आना होता अरे नहीं आप तो फिल्में प्रोड्यूस करने लगे थे, हमने सुना प्रोड्यूसर्स के तो सबसे पक्के दोस्त होते हैं। नहीं, लेकिन हम बिजनेस व्यू से मैं काम कर रहा था और मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं तो पहले संघर्ष करके 2012 तक तो मैं काम अपने तरक्की के लिए मैं जूझते रहा। फिर 2 साल मौका मिला कि उसी समय में फिल्म प्रोड्यूस करने का, और मैं अपने काम से मतलब रखता था, ज़्यादा मेरा ये नहीं है। हाँ, बहुत सारे फिल्म चली नहीं ज़्यादा कि चली? फिल्म उतना नहीं चला और ज़्यादा कम भी नहीं चला, मतलब ठीक ठाक रहा, लेकिन इनकम नहीं हुआ। फिर आगे कोई प्रोड्यूस की नहीं? उसके बाद नहीं किया, क्योंकि भोजपुरी फिल्में खूब बनती हैं, उसमें दिलचस्पी है आपकी? भोजपुरी या मैथिली भोजपुरी फिल्मों पिक्चर में? था, भोजपुरी अच्छा, पिक्चर ये था। एक छेला तीन, हाँ, एक लैला भोजपुरी तीन छेला पिक्चर था। भोजपुरी। हाँ, लेकिन मैंने अच्छे से बनाया था, तो लेकिन बिजनेस नहीं हुआ, इसके कारण फिर मैं आगे प्लान नहीं किया, क्योंकि अच्छा। हाँ, तो आगे कोई इरादा है भोजपुरी या मैथिली में फिल्में बनाने का? नहीं, आगे हिंदी फिल्म बनाऊंगा। हिंदी फिल्म बनाएंगे जी। तो सियासत भी करेंगे और नहीं, मैं सिनेमा भी करेंगे? हिंदी फिल्म बनाऊंगा, और मेरी अपनी जो जीवनी है, मैंने जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा, तो हमारी कहानी के ऊपर हम एक फिल्म सन ऑफ बनाएंगे। मल्लाह की बायोग्राफी होगी। जी हाँ, सन ऑफ मल्लाह के ऊपर होगा फिल्म।